अगर कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, आप किसी रिलेशनशिप में हो, फ्रेंडशिप में हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, किसी रिलेशनशिप में अगर आपको इग्नोर किया जा रहा है तो इस सिचुएशन में आपको 4 गलती जो नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो हम करते हैं एक्चुअल में, वो गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में है तो मैं आपको बता दूं, आप में से बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं वो मेरे को इग्नोर कर रही है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम फेस करने पड़े। इग्नोर 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 कर रहा है, क्या करे, बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, किसकी नज़र लगी रिलेशनशिप को, अभी वो इंसान भाव नहीं दे रहा, अब सब का ख़राब हो गया, सब ऐसा हो गया, सब ये हो गया। लोग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ है इस चीज़ में, इसीलिए मैंने सोचा इसी के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे कॉल पे बात करना चाहते हैं, अगर आप मुझसे 1-on-1 कॉल पे बात करना चाहते हैं, उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा। कॉल बुकिंग के लिए कॉल बुक करके आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज करके। कॉलिंग के लिए चार्ज लगेगा, पहले ही बता दूँ, चार्ज देना पड़ेगा, उसके बाद आप कॉल पे बात कर पाएंगे, ठीक है। कॉल बुक करके आप मुझसे कॉल पे बात करेंगे, जिसमें आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चार्ज आपको पे करना होगा जो मैंडेटरी होता है। इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अभी हम आते टॉपिक पे। किसी इंसान के साथ हम रिलेशनशिप में काफ़ी समय से थे, अभी उस इंसान का नेचर चेंज हो गया है। मुझे ना हमेशा लोगों की तरफ से ये कहना होता है उस इंसान का नेचर चेंज हो गया, वो इंसान बदल गया, वो इस इंसान ने अपने नेचर को चेंज कर दिया। मैं हमेशा कॉल पे भी और मैं वीडियोस में भी, मैं कमेंट में भी रिप्लाई देता हूँ, तो मैं यही चीज़ बताता हूँ कि कोई इंसान चेंज नहीं होता है, लोगों को हम चेंज करते या फिर हम मौका देते तब जाके लोग चेंज हो जाते हैं। हमेशा लोगों को मैं ये चीज़ बताता हूँ कि अगर उस इंसान की, देखो आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो, ठीक है, जहाँ पे वो इंसान अच्छे से बात कर रहा था, सारी चीज़ अच्छी हो रही थी, सब कुछ अच्छा हो रहा था सर पहले स्टार्टिंग में, अभी क्यों ऐसा हो रहा है? अभी वो इंसान भाव नहीं दे रहा, अभी सही से बात नहीं हो रहा, अभी सभी गलत हो रहा है, या फिर अभी वो इंसान इग्नोर कर रहा है, तो ऐसा क्यों? तो इसका रीज़न सिंपल सा, इसका मेरे पास एक आंसर है कि हमने उस इंसान को मौका दिया या फिर हमने उस इंसान को चेंज किया है। वो इंसान हमारे नेचर की वजह से चेंज हुआ है। देखिए, जब भी कोई इंसान हमें इग्नोर करता है, ठीक है, उसके बाद देखो मैं पहले पॉइंट की बात करता हूँ कि इग्नोर क्यों किया जाता है, फिर उसके बाद 4 गलती जो नहीं करनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। इग्नोर इसीलिए किया जाता है कि जिस इंसान, देखो आप स्टार्टिंग में खुद आप याद करोगे, जब आप रिलेशनशिप में आए थे तब इस इंसान को, आपकी गर्लफ्रेंड को, आपके बॉयफ्रेंड को, जो भी पर्सन है उसको आप स्टार्टिंग में इतने वैल्यू नहीं देते थे, स्टार्टिंग में इतना मतलब इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, आप अपने काम को भी सीरियस लेते थे और रिलेशनशिप भी एक नॉर्मल, दोनों में चीज़ें मिक्स करके चलते थे। लेकिन आज के समय में अगर हम बात करें, आज की सिचुएशन में अगर हम बात करें, तो आज का जो ये टॉपिक है या फिर आज का जो ये कंडीशन है, इस कंडीशन में हम जितना उस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है। जब स्टार्टिंग में हम बिल्कुल नहीं सोचते थे, इतना हो जाएगी बात, हो रही थी, आराम से कर रहे थे, इतना ज़्यादा सोच नहीं रहे थे, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इतना हमें फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन जो आज की सिचुएशन है, उस सिचुएशन में मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं होना चाहिए, बात नहीं हो रही है। जब कोई इंसान इग्नोर करने लग जाता है, इसका रीज़न यही होता है कि हम खुद को ये समझा ले कि शायद अगर ये इंसान इग्नोर कर रहा है तो मुझे लगता है कि मैं इस इंसान के लिए ज़्यादा अवेलेबल हो चुका हूँ। तो पहला पॉइंट यही है कि लोगों के लिए ज़्यादा अवेलेबल मत रहो। जब कोई इंसान इग्नोर कर रहा है तो समझ लो, अगर वो इंसान इग्नोर कर रहा है तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं उस इंसान के लिए कि यार ये इग्नोर करे तो ज़्यादा कॉल मैसेज करता हो तो शायद इसको मेरी वैल्यू हो, या फिर शायद ये मेरे से प्यार करे, शायद ज़्यादा भाव दूंगा तो ज़्यादा मेरी इज्जत करेगा, ज़्यादा मेरी रिस्पेक्ट करेगा। इसीलिए हम ज़्यादा उस इंसान से रीच करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा उस इंसान के पीछे भागने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा उस इंसान को भाव देने की कोशिश करते हैं। ये पहला वाला पॉइंट है जो हमें नहीं करना चाहिए। दूसरे वाले पॉइंट पे आते हैं, जब कोई इंसान हमें इग्नोर करते तो हमारा जो नेचर है कंप्लेनिंग वाला होता है, हर चीज़ में कंप्लेन करना। ये सबसे बड़ी, मतलब अगर हम बात करें तो 99% यही सबसे बड़ी गलती होती है कि कंप्लेन। उस इंसान ने इग्नोर किया मुझे, अरे तू मेरे को इग्नोर कर रहा है, तू मेरे को कॉल नहीं कर रहा है, तू मेरे को मैसेज नहीं कर रहा है, तू ऐसा कर रहा है, तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है, तू ऐसे कर रहा है, तूने ये किया, तूने वो किया। ये जो गलतियां होती है, ये जो हम कंप्लेनिंग नेचर होता है हमारा, ये कंप्लेनिंग नेचर की वजह से हम अपनी इतनी वैल्यू खो देते हैं उस इंसान के नज़र में, इतनी वैल्यू खो देते हैं, वो इंसान हमारे रिस्पेक्ट करना जरूरी नहीं समझता, हमें पागल समझता है। जब हम लोगों को ये चीज़ बताते हैं तो इग्नोर क्यों कर रहा है, तो उसको इसके माइंड में एक इमेज बन जाएगी कि मेरे इग्नोर करने से इसको फ़र्क पड़ता है। और जब मैं वीडियोज़ में हमेशा बताता हूँ, जब हमें फ़र्क पड़ता है लोगों के होने ना होने से, तो लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठा के हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को दबाते हैं, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को दबा देते हैं और अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बना के, अपने एटीट्यूड को घमंडी बन जाते हैं और आपको और ज़्यादा इग्नोर करते हो। फिर आप क्या करते हो, भीख मांगने पे आ जाते हो। तो थर्ड वाला पॉइंट यही है कि लोगों के पास जब कोई इंसान इग्नोर करे तो भीख मत मांगो, हाथ जोड़ रहे हो, हाथ फैला रहे हो, मेरे को प्यार दे दे, मेरे को इज्जत दे दे, मेरे को रिस्पेक्ट दे दे, ये सारी चीज़ें मांगी नहीं जाती। मैंने हमेशा वीडियोज़ में बताया, प्यार, इज्जत, रिस्पेक्ट या फिर ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें कभी मांगी नहीं जाती। ये सारी चीज़ें इज्जत कमानी पड़ती है, रिस्पेक्ट कमानी पड़ती है, प्यार वो इंसान की तरफ से कमाना पड़ता है। जैसे बाहर
जाएंगे, मेहनत करेंगे तभी जाके पैसे मिलेंगे। घर बैठे बैठे किसी को पैसे नहीं मिलते, घर बैठे बैठे खाना मिलेगा नहीं। अगर घर पे ज़्यादा थोड़े कॉलेज वालेज या फिर स्कूल ख़त्म होगी, घर बैठे बैठे खाओ तो घर वाले भी चिल्लाते हैं, घर बैठ के खा रहा है, बाप के पैसों पे खा रहा है। तो कमाना पड़ता है कुछ घर में खाना खाने के लिए या फिर कुछ करने के लिए, पैसे देखने के लिए, पैसे कमाने के लिए तो कमाना पड़ता है। वैसे रिलेशनशिप में इज्जत, रिस्पेक्ट, अगर ये चीज़ें चाहिए तो उसको कमाना पड़ेगा। तो अब ये लोग बोलेंगे यार कमाने के लिए क्या करे, अब ये कैसा करेगा, मतलब उसके पीछे भागे या फिर उसको बोले, ऐसा नहीं होता। कमाना मतलब ये होता है कि इंसान की नज़र में एक प्रायोरिटी होती है एक इंसान के। जैसे हम उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में, तो इंसान जो क्या करता है, हमें इग्नोर कर रहा है, तो हमें ऐसा शो करना है कि भाई तेरे इग्नोर से हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। मतलब हमें ऐसा शो करना है कि जो सामने वाला इग्नोर कर रहा है उसको ऐसा लगे कि वो इग्नोर कर रहा है, हमें पता ही नहीं। समझे, मैं फिर से समझाता हूँ। सामने वाला इंसान हमें इग्नोर कर रहा है, हम उसको ऐसा शो करेंगे कि तू इग्नोर कर रहा है, ये हमें पता ही नहीं, हम तो मस्त नॉर्मल है। उसने कॉल किया 2 दिन के बाद भी किया, 3 दिन के बाद भी किया, 10 दिन के बाद भी किया। इमोशंस को कंट्रोल कर लो। और 10 दिन के बाद जो रहेगा हम उसको ऐसे ही शो करेंगे, अरे भाई मेरे को तो, हाँ बोलो कैसे हो, क्या, अरे हाँ बस अच्छा है, सब खाना हो गया, हाँ हो गया, चलो भाई बाद में बात करते, खत्म, हाँ ठीक है बाद में बात करते। सामने यार मैंने तो इसको इग्नोर किया, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यार मैंने इसको 10 दिन से कॉल किया, इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसके लाइफ में क्या चल रहा है, कोई और तो नहीं आ गया, कोई और तो नहीं आ गया। तो ये आ गया उसके अंदर खोने का डर, उसके अंदर आ गया फियर ऑफ लॉस्ट। तो ये जो लॉस्ट होगा, ये जो खोने का डर होगा, ये काफ़ी ज़्यादा उसको परेशान करेगा। उसके माइंड में सब क्वेश्चन माइंड क्रिएट हो जाएगा। और ये जो सब क्वेश्चन माइंड होता है एज पर एज ह्यूमन साइकोलॉजी इंसान को काफ़ी परेशान करता है। आपके साथ वही हो रहा है, आपके माइंड में अभी सब क्वेश्चन माइंड ही चल रहा है, इसीलिए आप ज़्यादा परेशान हो। तो इंसान भी वैसे परेशान हो जाएगा, यार मैंने 10 दिन इसको कॉल नहीं किया, मैंने इसको 15 दिन मैसेज नहीं किया, ये पहले बहुत कंप्लेन करता था, बहुत पहले मेरे से लड़ता था, पहले मेरे से बहुत झगड़ती थी, पहले बहुत झगड़ता था, अभी तो इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अभी तो मैसेज ही नहीं कर रहा है, अभी तो इसको कोई मेरे से होने ना होने से कोई फ़र्क ही नहीं। ऐसा क्यों है इंसान, मेरे से इसको फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है, ये मेरे पास आ क्यों नहीं रहा है, इसको फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है, भाग क्यों नहीं रहा मेरे पीछे। परेशान हो जाएंगे इंसान आपके बारे में सोच सोच के कि जो इंसान मेरे पीछे पागल था, इसको मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो यही तीसरा पॉइंट है। फोर्थ वाला जो पॉइंट है उसमें क्या आता है कि मोमेंट्स, मतलब जो अपने इमोशंस है ना, वो इमोशन वाले जो मोमेंट्स होते हैं, हम उस इंसान को शो कर देते। कभी भी अगर मान लो उस इंसान के सामने ऐसी कोई चीज़ होगी, उसने इग्नोर कर दिया, उसने कुछ कर दिया, तो हम ना उस टाइम पे ना वो वाले मोमेंट पे हम इमोशंस शो कर देते। मतलब इमोशंस मतलब रोना आ जाता है, या फिर उस इंसान के सामने फाइनली हाथ जोड़ ही लेते, चलो यार समझ जाएगा, प्यार से समझा देते, हाथ जोड़ लेते, भीख मांग देते, शायद उसको लगेगा कि यार हाँ ये कितना प्यार करता है मेरे से, हाथ जोड़ रहा बंदा मेरे से बहुत प्यार करता है, ये लगेगा। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती होती है हमारी, क्योंकि इसी चीज़ का फ़ायदा उठा लेता है इंसान कि ये मेरे बिना मर रही है, मेरे बिना मर रहा है, इस चीज़ का वो फ़ायदा उठाता है। उसको लगता है मेरे बिना मर रहा है, तड़पने दो, तड़पाऊंगा इसको, तड़पाऊंगी इसको, ऐसे करूँगी इसके साथ, ऐसा करूँगा इसके साथ, और इस चीज़ का और ज़्यादा फ़ायदा उठाता है इंसान। ऐसा होता है आपके रिलेशनशिप में। तो मैं यही चीज़ आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, लोगों को ऐसे मत इज्जत दो, लोगों को फ्री में मत बांटो इज्जत, लोगों को फ्री में मत दो इज्जत, रिस्पेक्ट बहुत बहुत मतलब कीमती चीज़ें है। जिसे कोई भी चीज़ आप मान लो को कार लेने जा रहे हो तो बहुत महंगी होती है, बहुत पैसे देने होते हैं। वैसे ये जो इज्जत है ये बहुत महंगी चीज़ है, इसको आसानी से मत दो लोगों को। आसानी से लोगों को इज्जत दोगे तो लोग वैल्यू नहीं करेंगे, लोगों को कमाने दो। और आप भी उस इंसान को, आपकी जैसे एग्जांपल आपका टाइम है ना, उसकी वैल्यू बना लो। लोग आपसे बात करें, उसका कभी भी कॉल किया, बोलो हाँ क्या काम है, हाँ अच्छा ऐसा, चलो उसने रात को भी कर तभी उठा लिया, हाँ रात को 1 बजे कर, कभी भी कर मैं उठा लूँगी। नहीं, एक प्रायोरिटी होनी चाहिए, एक टाइम होना चाहिए। अभी बात करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो मैं नहीं कर पाऊंगी यार। तो एक हो गया, एक टाइमिंग हो गया, तो सामने वाले की नज़र में आ रही है यार ये बहुत बिजी इंसान है। बिजी लोगों को बहुत प्यार मिलता है इस दुनिया में, सच्ची बता रहा हूँ। जो इंसान बिजी है ना, उसकी बहुत वैल्यू है, उसकी टाइम की वैल्यू है, इसकी इज्जत है, उसकी सारी चीज़ें उसको मिलती है। लेकिन जो निठल्ला है ना, खाली बैठा है, मैं तो 1000 कॉल करता हूँ रोज़, जो बंदा है मेरे पास ऐसे कॉल आते हैं सर, वो बंदी ना उसको कॉल करती है, उसके फ्रेंड जो उसको भाव भी नहीं देते, उसको भाव भी नहीं देती है, उसको कॉल कर रहा है और मेरे को कॉल नहीं करता, मैं तो 24 घंटे उसके लिए अवेलेबल हूँ। तो यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, 24 घंटे उस इंसान के लिए अवेलेबल हो, नहीं होना है। मैं 24 घंटे लोगों के लिए अवेलेबल है। इतना अवेलेबल होगे तो लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे, लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे, लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। लोगों को उतनी इज्जत दो जितना वो डिजर्व कर रहे हैं, लोगों को उतना प्यार दो जितना वो डिजर्व कर रहे हैं। हद से ज़्यादा खाना दोगे तो लोग उस खाने को फेंक देंगे, लोगों को घमंड आ जाएगा। ज़्यादा खाना मत दो, खाना उतना ही दो जितना उनको भूख लगी है। अगर उनको ज़्यादा खाना दोगे तो फेंक देंगे उस खाने को, इसीलिए उतनी रिस्पेक्ट दो जितना वो डिजर्व करते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे, मेरे पॉइंट्स को समझ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।